As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते पहले से ही तल्ख चल रहे हैं। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस बयान ने उस तल्खी को चरम पर पहुंचाने का काम किया है। डिप्लोमेसी के लेवल पर दोनों ही देश खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कनाडा से रिश्तों के तनाव के बीच भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमैट्स को देश से निकालने का डिसीजन भी ले लिया है। भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का समन भेज दिया है। भारत सरकार ने उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक किसी भी तरह भारत छोड़ने को कहा है। इधर भारत के इस कड़े रुख के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. जस्टिन ट्रूडो का ये बयान भारत और कनाडा के बिगड़ते सबूतों का कारण भी है। सबूत भी है और कनाडा जैसे लोकतंत्र के कमजोर प्रधानमंत्री की मजबूरी भी दिखाता है। बीते साल कनाडा में खलिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। कनाडा लगातार निज्जर की हत्या की साजिश के आरोप भारत पर लगा रहा है, लेकिन भारत जैसे ही उससे सबूत मांग रहा है, कनाडा चुप्पी साध ले रहा है। ताज़ा विवाद भी उसी मामले से जुड़ा हुआ है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने रविवार को भारत को भेजी एक चिट्ठी में भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमैट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया। कनाडा के इन आरोपों के पीछे ना तो कोई तर्क है, ना ही सबूत। लिहाजा भारत ने न सिर्फ इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की, बल्कि कड़े एक्शन भी लिए। लेकिन सवाल ये है कि कनाडा को अचानक कैसे फिर से ये मुद्दा याद आ गया, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। 18 जून 2023 कनाडा के सरे शहर में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर 2023 कनाडा ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। 19 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा के सीनियर डिप्लोमैट को निकाला। 20 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। 21 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा के लोगों के वीज़ा सस्पेंड की। 23 सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत ने कुछ दिन पहले सबूत शेयर किए थे। 13 अक्टूबर 2024 कनाडा ने भारत को चिट्ठी लिखकर हाई कमिश्नर संजय वर्मा समेत अन्य डिप्लोमैट को मामले में संदिग्ध बताया। 14 अक्टूबर 2024 भारत ने हाई कमिश्नर समेत और डिप्लोमैट्स को वापस भारत बुलाया। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी समर्थक था और उसकी हत्या के बाद बीते 1 साल से भारत और कनाडा के संबंध दिनों दिन खराब होते चले गए हैं। कनाडा के पीएम इसको लेकर लगातार भारत पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो के इन झूठे आरोपों की भद्द उन्हीं की मीडिया ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट दी जिसमें ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। Tonda McCharles, Toronto Star. Sir, given the magnitude of the diplomatic disruption that's happened now, I wonder if you can give us some clarity, because while I think I'm trying to read into what you're saying that these 6 diplomats were sharing information with others. Are those others the criminal organizations, the so-called agents of India, or are you saying the actual diplomats and consular officials were actively involved in the events? And one other clarity, if you could provide in terms of the time frame you're talking about. Is it over the last 4 weeks? Is it since the last 2 years? Just some clarity on those two things. As the RCMP Commissioner pointed out this morning, these are ongoing investigations that are already before the courts in some situations and will end up in trials in the coming months in other situations. So what the RCMP can share
and the details of this are extremely limited. As those trials unfold, much more will be known. सुना आपने, जस्टिन ट्रूडो खुद मान रहे हैं कि अभी उनके पास इन आरोपों की पूरी जानकारी नहीं है। ये वही घिसे-पिटे आरोप हैं जो कनाडा बीते 1 साल से भारत पर लगा रहा है। लेकिन सवाल है, ट्रूडो ने अचानक से ये पैंतरा क्यों चला है? दरअसल अगले साल अक्टूबर में कनाडा में संसदीय चुनाव होने वाले हैं और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और पिछले ही महीने ट्रूडो सरकार ने शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में ट्रूडो का एक कदम खालिस्तानी वोट बैंक को लुभाने का सियासी पैंतरा माना जा रहा है। कनाडा की कुल आबादी करीब 3.89 करोड़ है। कनाडा की कुल आबादी का 5% यानी करीब 18 लाख भारतीय हैं, जिनमें कुल आबादी के 2% यानी 7 लाख से अधिक सिख हैं। कनाडा का ट्रूडो सरकार फिलहाल कॉस्ट ऑफ लिविंग, खराब हेल्थ सर्विस सिस्टम और बढ़ती अपराध दर की वजह से देश में लोकप्रियता के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और देश में अपनी लोकप्रियता के गिरते स्तर को देखते हुए ट्रूडो ये सारा खेल रचा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गुट जमकर फल फूल रहे हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं, कनाडा की पुलिस खुद मान रही है। आप खुद सुन लीजिए। I'm Jaskaran Sandhu from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. कनाडा की पुलिस के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपनी धरती पर कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल कनाडा की धरती पर मारे गए खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को भी भारत ने आतंकवादी घोषित किया है और जब तक कनाडा की मौजूदा सरकार प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी को बढ़ावा देती रहेगी, तब तक भारत से उसके रिश्ते सुधरने की गुंजाइश तो नहीं है।